क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? सी एच भाभा। उत्तर केवल 3। व्याख्या: सी एच भाभा अंतरिम सरकार में बंदरगाह एवं खनन मंत्री थे, जबकि प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्यिक मंत्री थे। अंतः विकल्प डी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? सी एच भाभा। उत्तर डी केवल 3। व्याख्या: सी एच भाभा अंतरिम सरकार में बंदरगाह एवं खनन मंत्री थे, जबकि प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्यिक मंत्री थे। अंतः विकल्प डी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। व्याख्या: उपरोक्त प्रश्न के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ही मात्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 78 व्याख्या: उपरोक्त प्रश्न के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ही मात्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 79 सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। राज्य एवं 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या: मणिपुर 10, उत्तर प्रदेश 9, बिहार 8, उड़ीसा 6। क्वेश्चन नंबर 79 सूची मिलाओ। राज्य एवं 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या: मणिपुर 10, उत्तर प्रदेश 9, बिहार 8 बार, उड़ीसा 6 बार। व्याख्या: मणिपुर 9 बार, उत्तर प्रदेश मणिपुर 10 बार, उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार 8 बार, उड़ीसा 6 बार। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है। यह 2 आधारों पर लगाया जाता है: यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा हो तो दूसरा, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उससे प्रभावित करने असफल होता है। व्याख्या: मणिपुर 10 बार, उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार 8 बार, उड़ीसा 6 बार। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है। यह 2 आधारों पर लगाया जाता है। पहला, यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा हो। दूसरा, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उससे प्रभावित करने में असफल होता है तो। क्वेश्चन नंबर 80 किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब: पहला, वह संबंधित राज्यों के किसी आम विधानसभा चुनाव पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। दूसरा, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। छोड़ा नियम है। व्याख्या: राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें: वर्तमान में 2019 में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करता हो। पहला, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य के कुल
हुए वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उनसे संबंधित राज्यों में 2 स्थान प्राप्त किए हो। दूसरा, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उससे संबंधित राज्यों में लोकसभा में कम से कम एक सीट जीती हो। तीसरा, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो। चौथा, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीटें जीती हो या लोकसभा के चुनाव उस संबंधित राज्य में विभाजन में कम से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। पांचवा, यदि वह राज्य से लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी।